हमारे साथ मौजूद हैं कोयर बोर्ड के सेक्रेटरी जेके शुक्ला जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार कोयर बोर्ड में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले की जा रही हैं। सर, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। तो बताइए कि इस बार आपने ट्रेड फेयर में कोयर बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले कराई हैं। क्वायर का शुरू से लेकर आखिरी तक जो कुछ भी बनाया जा सकता है वो इस फेयर में डिस्प्ले किया गया है। रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए जो कुछ भी नया क्वायर बोर्ड ने किया है वो सब भी यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि नारियल पानी पीने के बाद में आप इस तरह का हस्क जो है फेंक देते हैं। उस फेंकने के बाद में इससे रेशा निकाल के हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जो रेशा निकालने में डस्ट निकलती है उससे हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। उसका नाम क्वायर पिथ दिया गया है। इतनी मंदी के बावजूद, कोविड के बावजूद हमारा एक्सपोर्ट 25%, 15%, 20% के रेट से बढ़ रहा है। हमारी डोमेस्टिक सेल पिछले साल की 100% बढ़ गई है। अब उसमें नए प्रोडक्ट क्या है जिनसे जनता का भी फायदा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। रूरल रोड्स के लिए हम लोगों ने क्वायर जियो टेक्सटाइल बनाया है। क्वायर जियो टेक्सटाइल नारियल के रेशे से बनी हुई एक जाल है। उस जाल को अगर सड़क के नीचे लगा दिया जाए तो IIT चेन्नई ने प्रूव किया है कि 30% उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह से उसी को पानी के कटान रोकने के लिए हाईवेज़ के किनारे, सड़कों के किनारे अगर लगा दिया जाए और उसमें फिर बाद में वेजिटेशन कर दिया जाए तो सड़क का कटान बंद हो जाता है। इसी तरह से शहरों में छोटे छोटे घर हैं, उनमें कोई किचन गार्डन के बारे में सोच नहीं सकता है, लेकिन इस क्वायर की डस्ट, जिसका क्वायर पिथ नाम दिया गया है, इसके माध्यम से एक टोकरी में किचन गार्डन भी आप बना सकते हैं। नॉर्मल मिट्टी जो फर्टाइल सॉइल होती है उसमें अगर पौधे की ग्रोथ 1 महीने में 1 इंच है तो इस क्वायर पिथ की वजह से वो 1 महीने में 1.5 इंच हो सकती है। या एक टमाटर के पौधे में 10 टमाटर लगते हैं तो क्वायर पिथ लगा के अगर आप उगाएंगे आप उसमें तो 10 की बजाय 14 टमाटर पैदा होंगे। तो इस तरह से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आपकी पब्लिक यूटिलिटी भी बढ़ रही है। जी सर, तो जैसे कि आपने कहा कि इससे जो फर्टिलाइजेशन है वो और तेज़ हो पा रही है, ठीक है, ग्रोथ बहुत तेज़ हो पा रही है चीज़ों की। तो आपका क्या प्लान है इसे लेके कि आप इसे इंडिया में और कितना आपका प्लान है इसे मतलब आप इसे कितना एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं? बाहर का आपका एक्सपोर्ट का और कितना? आपने कहा 100% की आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है फिलहाल। एक्सपोर्ट 15 से 20% बढ़ी है। डोमेस्टिक मार्केट में जो हमारे शोरूम है उनकी से 100%। तो आपकी सेल 100% तक बढ़ चुकी है, जबकि ऑलरेडी जो बाहर से खबरें आ रही है उनका ये कहना है कि मंदी के आसार बढ़ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि आने वाले समय में जो आपका ये कोयर का जो मार्केट है ये कितना ऊपर तक जा सकता है? अभी देश में जितना नारियल पैदा होता है उसका 30% हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 70% और यूटिलाइज किया जा सकता है। जहाँ पे आज हम हैं इससे 3 गुनी हमारी मार्केट बढ़ सकती है। लेकिन उसके बढ़ाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही कि नारियल समुद्र के किनारे पैदा होता है। उसको शहर तक लाने में जो खर्चा हो जाता है उसकी वजह से प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं, लेबर नहीं मिलता है। उसके बारे में अगर सरकार कोई नई योजना हमें दे देती है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की, तो हमारा ये उद्योग 3 गुना तक बढ़ सकता है आसानी से। जी सर, और इससे जो अभी तो ये जैसे कि नारियल तो जो पैदा होता है वो ज़्यादातर साउथ में ही पैदा होता है, तो अब इसे नॉर्थ में लाने के लिए आपका क्या प्लान है? नारियल की पैदावार तो नहीं लाई जाती साउथ में है, लेकिन नारियल की खपत नॉर्थ में है। नारियल का रेशा पैदा हुआ केरल में, लेकिन गद्दा बिछाता है कश्मीर का आदमी, तो कश्मीर में भी उसका स्कोप है। अब इसको हमको केरल से ले जाके कश्मीर तक पहुंचाना है। उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए कोशिश कर रहे हैं और अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को। जी सर। अब ये देखिए यहाँ पे बैठे हैं ये गरीब महिलाएं जिनके पास कोई काम नहीं है, इनके पास एजुकेशन भी नहीं है, लेकिन थोड़े से फाइबर से ये अपना रोजगार, पेट, परिवार सब पाल रहे हैं। तो इससे छोटे छोटे लोगों को तो रोज़गार मिल ही रहा है, क्योंकि SME को लेके सरकार भी बहुत फोकस कर रही है। SMEs पे सरकार ने ऑलरेडी इस बार की तो थीम ही रख दी है, वोकल फॉर लोकल, तो लोकल टू ग्लोबल। तो आपका भी प्लान है कि अगर ये सरकार से, जैसे कि आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम हो जाती है आपकी, तो फिर आप प्लान करेंगे, आपकी ये कॉस्ट कम होगी तो लोगों तक ज़्यादा पहुँचाने में आसानी होगी आपको चीज़ें, तो क्या और ज़्यादा एक्सपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद है आपको, और आप कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 104 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, पूरे वर्ल्ड में 104 कंट्रीज में। और जितने डेवलप्ड नेशन है वो ज़रूर हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मैन पावर नहीं, लेबर नहीं, कोकोनट है, मशीन नहीं। फिजी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर वही सब दिक्कतें आ जाती हैं कि हम उतनी मैन पावर के साथ में और वहाँ से कलेक्शन हस्क का नहीं कर पा रहे हैं।
उसके लिए हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है। हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम आने वाले वर्ष के बजट में इसका प्रोविज़न करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट तीनों 3 गुने आसानी से बढ़ाए जा सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जागरण बिजनेस पर आने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही सरकार आपको सब्सिडी भी दे और इसके साथ ही आपका जो एक्सपोर्ट भी बढ़े और आपकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। जी एग्जैक्टली, एम्प्लॉयमेंट की तो बहुत ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। तो देखते रहिए जागरण बिजनेस ऐसी ही कुछ खबरों के लिए, और अभी तो हम ट्रेड फेयर में मौजूद हैं, ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। ऐसे ही जागरण बिजनेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू जागरण।